दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने ना इंग्लैंड का आज फिर बाजा बजा दिया। और ऑफिशियली उनका जो बेसबॉल का हवा था, जो इतनी हवाबाजी थी उनकी, जो सिर्फ इंग्लैंड की फ्लैट पिचों पर चलती थी छोटी टीमों के अगेंस्ट, आज ऑस्ट्रेलिया ने ऑफिशियली उनके बेसबॉल का दी एंड कर दिया है। ऐसे का तीसरा टेस्ट मैच का पांचवा दिन था और ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी आसानी से, जिस तरह पहले दो टेस्ट मैच जीते थे, आज भी एक टाइम पर लगा था जब स्मिथ विल जैक्स खेल रहे थे कि शायद थोड़ी फाइट दे सकते हैं, पर फिर वही स्मिथ ने खराब शॉट खेला और वो आउट हुए। विल जैक्स, जो उनको शायद इस ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टीम में इकलौते प्लेयर लग रहे हैं जो जिन्होंने दोनों टेस्ट मैच में थोड़ी फाइट दिखाई, जो दिखा रहे हैं कि हाँ मैं बेटर प्लेयर हूँ। और बहुत से प्लेयर जो उनके ओली पॉप, ये जो डिजर्व भी नहीं करते टीम में, वो टॉप ऑर्डर में खेल रहे हैं। और मतलब आप ऑस्ट्रेलिया में आए बहुत बड़ी बातें कर कर, चाहे फॉर्मर इंग्लैंड प्लेयर हो, चाहे इस इंग्लैंड की टीम के प्लेयर हो, कि ये तो ऑस्ट्रेलिया की वर्स्ट टीम है, वीक टीम है पिछले 15 सालों में। इंग्लैंड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम पिछले 15 सालों में। इस बार तो 3-2 से जीत जाएंगे, 4-1 से जीत जाएंगे, और क्या पता 5-0 कर दे, हम ये कर दे वो कर दे। और हुआ क्या? 3 मैच 3 हार और स्कोर 3-0। और ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर एसेज को रिटेन कर लिया। और मुझे तो अब ऐसा लगता है ना कि ऑस्ट्रेलिया में ना अब एसेज यार बैन कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं होता यार यहाँ पर। मतलब पिछले 14-15 सालों में इंग्लैंड की टीम एक सिंगल टेस्ट मैच भी नहीं जीत पाई है, जहां इसी पीरियड में इंडियन टीम, यंग इंडियन टीम जाकर 2 बीजीटी जीताई वहां पर। और ये इंग्लैंड की टीम जो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयरों के साथ आती है हमेशा, भारी भरकम बड़े बड़े प्लेयरों के साथ, रूट जैरो, मतलब केविन पीटरसन, जोनाथन ट्रोट, ग्रेम स्वॉन, मिचेल एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, ये सभी प्लेयर यहाँ पर पिछले कई सालों से आए हैं और हर बार स्कोर होता था 5-0, 4-0, 5-0, और इस बार भी 3-0 स्कोर हो चुका है। और कोई हैरान नहीं होगा जिस तरह इंग्लैंड ने ये सीरीज खेली है ना, कि ये 5-0 ही होने वाला है। और एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया बहुत वीक टीम थी इस ऐसे सीरीज में। और मुझे भी इस बार लग रहा था कि यार कहीं कुछ उलटफेर ना हो जाए, कहीं इंग्लैंड वाकई में ये ऐसे सीरीज ना जीत दे। पर हुआ नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट, ऑस्ट्रेलियन टीम को अगर किसी ने टक्कर दी है ना तो वो इंडियन टीम ही है। और राइवलरी की आप बात करते हो ना, इंडिया पाकिस्तान, वो सिर्फ एक मैच है, बिजनेस है। इमोशन के वजह से, पॉलिटिकल वजह से वो एक आज के टाइम पे राइवलरी नाम देते हैं, पर वो है नहीं, वन साइडेड ही है। पर जो असली राइवलरी है ना इस वक्त क्रिकेट में, वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है भाई। जो पीक क्रिकेट आप देखना चाहते हो ना, वो उन दोनों के बीच होती है। मतलब हम बीजीटी 3-1 से हारे, पर भाई हर एक दिन ऐसा था वहां पर कि लग रहा था कि यार हार नहीं मानी हमारी टीम ने। भले ही हम हारे, थोड़ा गंदा खेले, कैची छोड़े, पर हमने टफ कंपटीशन दिया उनको। और ये इंग्लैंड की टीम पहला 2 दिन में हारी, फिर शायद 4 दिन में हारी, और आज 5वें दिन पूरा भी नहीं हुआ था, दूसरे सेशन में ही हार गई। 11 दिनों में 3 टेस्ट मैच हार गए यार आप। और फिर कोच आगे कभी बातें बोलते हमने ओवर प्रिपेयर कर लिया। बेस्टो कभी भी यही कह रहे हैं हम ऐसे ही खेलेंगे। जैक करोली बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, 3-0 हो गए, अगले 2 टेस्ट मैच जीत जाएंगे, 3-2 हो जाएगा, वो भी हमारे लिए बहुत ग्रेट है। भाई 3-2 कर लो, किसको फर्क पड़ेगा अब? किसी को नहीं कोई फर्क पड़ने वाला। अब अपना स्टैंडर्ड देखो कि आप एक सिंगल टेस्ट मैच जीत जाओगे, उसको भी एक बहुत बड़ी विन मान रहे हो। और जीत सकते भी हैं, क्योंकि शायद पैट कमिंस अगला मैच ना खेले, उन्होंने आज बोला भी वो डाउटफुल है थोड़े। टाइम बताएगा, वो टेस्ट मैच में टाइम है अभी 5-6 दिनों का, क्या पता खेल भी ले। नेथन लायन बाहर हो चुके हैं, हेजलवुड है नहीं, तो आपके पास चांस था। भाई बहुत वीक टीम थी ये, किसी टीम का कैप्टन नहीं है, मेन बॉलर नहीं है उनके पास, हेजलवुड जैसा बॉलर नहीं है उनके पास। 2 डेब्यू बॉलर खिलाए गए, ओपनिंग में एक डेब्यू बैट्समैन लाया गया, कैमरन ग्रीन के रन नहीं है, जोस इंग्लिश के रन नहीं है, उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया 3-0 से आ गया यार। और वो पता क्यों है? क्योंकि आपकी पथेटिंग बैटिंग के कारण। कोई भी बैट्समैन ऐसा लग ही नहीं रहा। और यार टॉप ऑर्डर के बैट्समैन की आपकी, जो मतलब 100+ इनिंग खेल चुके हैं और उनकी 30-32 की एवरेज है, और आप उनको ढोए जा रहे हो, खिलाए जा रहे हो, खिलाए जा रहे हो। मतलब इतना टाइम हो गया। और ये ओली पोप हो गया, जैक करोली हो गया,
ये अगर 5 मैच की टेस्ट सीरीज है ना, तो कोई इक्का एक या दो इनिंग में आपको 50 या कुछ 100 मार के दे देंगे, पर कंसिस्टेंसी से इन्होंने कभी रन बनाए ही नहीं। ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, आप इंडिया की सीरीज की बात करते हैं, इंग्लैंड इंडिया आई थी, वहां पे क्या हुआ, 4-1 से हारे, कोई बैट्समैन टिक पाया इनका। इंडिया इंग्लैंड गई, बताओ किसने स्कोर किया, हैरी ब्रूक ने स्कोर किया और जो रूट था। और मैं आपको लिख के देता हूँ, इस टीम में से जो रूट निकल जाए आज, वो आज रिटायरमेंट ले ले, ये अपने घर में भी एक मैच जीतने के लिए तरसेंगे। ये इतनी खराब टीम है। मतलब आप हर बार ये कह के नहीं बच सकते यार हम यही ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाहते हैं। भाई किस क्या तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाहते हो आप? ये एक बेसबॉल का हुआ जो ब्रेंडल मैकलम के आने के बाद हुआ, आपने क्या जीता है? कुछ भी नहीं जीता आपने इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट में। आप अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हो, पर क्या आप ही खेल रहे हो? इस सीरीज में आपसे ज्यादा अटैक ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों ने करा आपके बॉलिंग पर। आपको 90-90, 100-100, 150 ओवर डलवाए हैं और आप तो 60-70 ओवरों में ऑल आउट हो जाते हो। और आपने क्या जीता भाई? 3 WTC फाइनल हो चुके हैं, अलग अलग विनर मिल चुके हैं। क्या आप वहां पर फाइनल की रेस में भी थे कभी? आप पहले ही बाहर हो जाते हो। और इस बार भी आप साइकिल शुरू हुआ, 5 मैच की सीरीज स्टार्ट हुई इंडिया के साथ, 2-2 से आप बराबरी करते हो। यहाँ 5 मैचों की सीरीज से आप 3-0 से पीछे हो। 8 मैचेस में आपने सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं, 2 ड्रा किए हैं, 3 हारे हैं। तो 1 ड्रा किया है, 3 हारे हैं, और अगले 2 भी हारने ही वाले हो आप। जिस तरह की आप क्रिकेट खेल रहे हो, और ये मतलब जिस तरह की स्टेटमेंट आती है, मेरी समझ के बाहर है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं है इनकी टीम में भाई। ना मैकुलम आगे कभी कहते हैं कि यार मैंने हमारी टैक्टिक्स गलत थी, ना बेन स्टोक आगे कभी कहते हैं, पर हमें उनका आखिरी में एक ही जवाब होता है कि हम यार ऐसे ही खेलेंगे। मतलब आप बार बार सेम मिस्टेक करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, और फिर आपको पता आप गलत हो, आप हार रहे हो, पर आप फिर बाद में आगे ये कह देते हो यार हम ऐसे ही खेलेंगे। क्योंकि आपके बैट्समैन डिफेंस स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, वो टिक के खेल सकते ही नहीं। इस सीरीज में आपके बैट्समैन पूरा एक दिन भी ढंग से खेल ही नहीं पाए। अगर एक दिन आपने निकाला है ना इस सीरीज में किसी भी दिन, तो 8 या 9 आपके आउट हुए हैं। आपने 300 रन का, मतलब 6 इनिंग में आपने, इस इनिंग में लास्ट जिस मैच की इनिंग थी तीसरे मैच की, इसमें आपने 300 स्कोर किया, और दूसरे मैच की शायद फर्स्ट इनिंग में वो भी मरमुर आगे पहुंचे थे आप। तो आपको तो 300 भी नहीं बना पा रहे भाई। और वहीं जब आपकी बॉलिंग की बात आती है, ऑस्ट्रेलिया जब भी प्रेशर में होती है, मतलब मिचेल स्टार्क आगे का भी 70 रन मार देता है नीचे से, कैरी से आपसे, मतलब उनके टैलेंडर आपको धो रहे हैं। और इस मैच में तो भाई स्टार्क को विकेट भी नहीं मिली, उसके बाद आपका ये हाल था। आज अगर आप नहीं जीत भी, यही भी जीतते इसे मैच, क्योंकि लास्ट डे था, 4 विकेट, 250 रन, मान लिया आप नहीं जीतते, पर आप बचा सकते थे। अगर जेमी स्मिथ 60 रन पे आप खेल रहे हो, आपको क्या जरूरत है भाई? 150 रन ही तो थे, अगर आप ठीक से खड़े रहते ना वो रन बनते। क्योंकि प्रेशर उस पे ऑस्ट्रेलिया पे था, उनको कुछ करना ही नहीं पड़ा। आपने खराब शॉट खेला, आप कब तक हिटिंग करोगे भाई? एक शॉट तो आप मिस करोगे ही ना, कितनी देर हिटिंग कर लोगे आप? दिस इज नॉट T20 क्रिकेट ब्रो कि आपने 60 रन मार दिए हो गया। दिस इज टेस्ट क्रिकेट। और सबसे ज्यादा मुझे इसमें टीम में इंप्रेस किया है सिर्फ विल जैक्स ने। बॉलिंग उसकी देखो हमेशा से एवरेज थी, वो एक प्रॉपर बॉलर है भी नहीं, एक पार्ट टाइम है, उसने अपनी जो अच्छे से करी, विकेट निकाल के दी, रन उसको पड़ने थे, सबको पता था। पर भाई जो उसने पिछले टेस्ट मैच में भी बेन स्टोक के साथ जो खड़ा रहा, वो फाइट दिखाई, और आज भी मतलब पथेटिक क्रिकेट खेली इंग्लैंड ने। भाई अब क्या बोल रहे हैं, अब ऑस्ट्रेलिया 3-0 से सीरीज जीत चुकी है, और अब कोई हैरान नहीं होगा कि अगर ये 5-0 भी हो जाए। और मुझे लगता है अब इंग्लैंड को थोड़ी अपने टीम दोबारा बनानी पड़ेगी। आपको ओली पोप को निकालना पड़ेगा। ही इज नॉट अ मैच विनर, ही इज जस्ट एन एवरेज प्लेयर, जो आपको कभी 5-7 एक इनिंग में 50 रन या 100 रन मार के दे देता है। ना ही जैक क्रोली उतना बड़ा प्लेयर है, ना कंसिस्टेंसी है उसके पास। यार एक ओपनर की अगर 30, 32, 33 की एवरेज है, और 100+ इनिंग है, तो आप यार मतलब कैसे इतने बड़े लेवल पे जब आप मतलब इतने कहाँ compete कर पाओगे भाई ऑस्ट्रेलियन टीम से? आप 33-32 की एवरेज लेके आप सोच रहे हो कि ये 100 मारेंगे, 200 मारेंगे, और आप इनसे compete कर पाओगे? और इस ग्राउंड पे तो जो एडिलेड की पिच थी, ये बहुत बैटिंग पिच थी भाई, कुछ था ही नहीं इसमें बॉलर के लिए।
वहां भी आपके बैट्समैन कुछ नहीं कर पा रहे। मतलब कमाल ही होगी यार। अब देखते हैं, अब अगले टाइम बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच होगा, क्या रहेगा उसमें। क्या इंग्लैंड ओली पोप को ड्रॉप करेगी या जैक क्रोली को ड्रॉप करेगी? जैक क्रोली को तो शायद ना करे, उसने इस मैच में 70-80 रन मार दिए लास्ट इनिंग में। पर मुझे लगता है ओली पोप को के लिए टाइम ओवर हो गया भाई, उसको तो अब बिठा देना चाहिए और विल जैक्स वहां पर खेल सकता है। उसने दिखाया कि हाँ उसके पास डिफेंस है, वो खड़ा रह सकता है, वो खेल सकता है। तो अब इंग्लैंड को चाहिए कि उसको खिलाएं। और देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस खेलेंगे या नहीं। नेथरलैंड शायद रूल्ड आउट ही हो जाएं हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण, वो शायद ना खेले अब। पर आज तो न्यूज यही है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर एसेज रिटेन कर ली है। आप देखते रहिए मेरी वीडियोस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।